मान लो कोई व्यापार में अगर तकलीफ हो, कमाई अच्छी नहीं हो रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, तो निवेदन करूंगा कि किसी के चक्कर में मत पड़ना, कहीं जाकर पूछना मत ही। केवल देव उठनी एकादशी के दिन, जो अभी आने वाली है कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी, इस दिन एक सिक्का, जब रात्रि को आप तुलसी जी की पूजन करें, ठाकुर जी की पूजन करें, एक सिक्का उसको नीचे रखकर उसको भगवान को विराजमान कर तुलसी माता या शालिग्राम जी को विराजमान कर फिर पूजन करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब आप देवता को उठाएं, वहां पर जब लीपन करें और उठाने जाएं, उस गन्ने की झोपड़ी के अंदर तो वो सिक्के को अपने पल्लू में डालकर हल्दी की कटोरी में भरकर दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय में रख दें। अगली एकादशी तक बताना जरूर कि कितना लाभ मिला, कितना कमाया आपने, सूचना जरूर देना हो, बताना जरूर कि कितना प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि नारायण जब देव उठनी एकादशी पर उठते हैं, जब मेरे भगवान विष्णु अपना चरण नीचे रखते हैं, तो एक कुबेर और दूसरी स्वयं लक्ष्मी भगवान के चरण को अपने हाथों में झेल लेती है। तो जिस स्थान पर आप देवता को उठा रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान की आराधना कर रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान को जगाने का प्रयास कर रहे हो, वहां आप अगर लक्ष्मी को विराजमान कर देंगे तो नारायण का चरण और लक्ष्मी दोनों कुबेर के साथ हमें प्राप्त हो सकते, हमें उसका फल प्राप्त। किसी लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, 34 साल हो गए, लड़का लड़की का विवाह ही नहीं हो रहा। बहुत टेंशन है माता की। कोई मंगली है, कोई मांगलिक है, कोई मांगलिक है, कोई मंगल है, संबंध हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर। तो अब की बार कार्तिक महात्म को सुने हो आप, एक प्रयास छोटा सा कर देखिए, ठीक है? चार दिशा का स्मरण करिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हथेली पर आटे का दीप लगाइए, घी भर लीजिए और 4 बत्ती उसमें अलग अलग रख लीजिए। थोड़ा सा पीला चावल हल्दी में कर उसमें डाल दीजिए। जो लड़का और लड़की का विवाह करना उसी के हाथ में देना है। और देव उठनी एकादशी के दिन, जिस दिन देवता उठेंगे, जिस जगह पर तुलसी शालिग्राम का आप पूजन करते हो, गन्ने के नीचे, ईख के नीचे तुलसी का क्यारा रखकर पूजन करते हो, वहां पर भगवान शिव और भगवान नारायण का नाम लेकर उस दिए को दबा दीजिए और वहीं पर हल्दी का तिलक उस लड़का या लड़की का कर दीजिए और उसके हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए। महाराज 2.5 महीने 3 महीने तो बहुत हो गए, उस बच्चा और बच्ची का विवाह पक्का हो। महाराज श्रीमद् भागवत कथा कहती है, कार्तिक महात्म कथा है, तुलसी का क्यारा सौभाग्यवती नारियां जब जल का सिंचन कार्तिक महीने में करती है तो उसका सौभाग्यता का आनंद पाती है। तुलसी बता देती है कि आपके घर की दशा क्या है। बार बार जल डालने के बाद भी तुलसी सूख रही है, बार बार आप पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो भी तुलसी के तल सूख रहे हैं। तुलसी बता देगी कि तुम्हारे घर में तकलीफ आने वाली है, कष्ट आने वाला है, सूख रही है। किसी ने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है इसमें घर में तो तकलीफ आई, तुमने लगाया फिर सूखी, फिर लगाया फिर। तुलसा महारानी बता देती है कि कष्ट है। और जिस गमले की तुलसा ढेर घमोर हो, फलित तो हो, आनंद में हो, तो उस घर में फिर दुख नहीं आता। स्कंद पुराण में कार्तिक खंड को उतारना, और कार्तिक खंड को उठाकर पढ़ोगे तो उसमें यहाँ तक लिखा हुआ है कि मान लो अगर किसी नारी का बार बार अवर्षण हो रहा है, संतान तक नहीं हो रही है और बार बार बच्चा पूर्ण नहीं हो पाता, तो यही देव उठनी एकादशी के दिन, उसी जहां पर तुलसी और शालिग्राम जी का मंगल विवाह हुआ है, पूजन हुई है, देव उठें, और जब हम भगवान को देव उठाने के समय पर पूजन कर रहे हो तो वहीं का एक बेर
क्योंकि उस समय पर बेर आया था छोटा, वो पूजन में रखा था, वही बेर उस बहू की झोली में डालकर उसको वहीं पर बिठाकर खिला दीजिए महाराज। बच्चा कभी अधूरा पैदा नहीं होगा, पूर्ण बच्चा ही पूर्ण, अधूरा नहीं हो सकता, अपंग नहीं हो सकता, कम उम्र का पैदा नहीं होता, पूर्ण उम्र लेकर ही पैदा। कोई कार्य अटक रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो, 108 बेलपत्र की, जो बेलपत्र होते हैं उसकी, इसको छेद तो करते नहीं है सुई से, बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बना लो, और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में, शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देते हैं। अट्टा एकादशी 108 बेलपत्र की माला बनाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाने के लिए तुलसी की माला बनाकर समर्पित करी थी, जैसे सती ने शिव को पाने के लिए, कामना को पूर्ण करने के लिए। शास्त्र कहता है घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को, जेठ जेठानी हो, सास ससुर हो, घर में जो तुम्हारी उम्र से बड़ा हो, उसको आज पीला फूल या पीली चने की दाल या पीला वस्त्र, कुछ भी पीली सामग्री आज घर के बड़ों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो शुक्ल पक्षी की एकादशी के दिन पीली वस्तु का दान दे देता है, घर के किसी ब्राह्मण को देने नहीं जाना, किसी मंदिर में देने नहीं जाना, आपके ही घर में, आपके ही घर के बड़ों को किसी भी पीली चीज का दान कर सकते। फूल हो, मिठाई हो, कोई अनाज हो, कोई वस्त्र हो, पीली वस्तु का दान दे। क्यों होगा? क्या होगा उससे? शिव महापुराण की कथा कहती है उससे जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती।